प्रभु श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी का सम्मान करते हुए श्री राम बौद्धरेश्वर मंदिर के सभी सेवादेवों का मान सम्मान करते हुए मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। बीते दिनों जो दुर्घटना घटना नागपुर में घटी है, ऐसे में शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको किस तरह की सिक्योरिटी दी जा रही है और आपके मंडल के द्वारा या बाकी जो संस्थान का आपने वर्णन किया है, कितने स्वयंसेवक आपको सुरक्षा की दृष्टि से मिलने वाले हैं और क्या व्यवस्था रहेगी, जरा बताएं। श्री राम जन्म शोभा यात्रा के साथ में बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और पिछले 58 वर्षों में यह परंपरा रही है कि मुस्लिम समाज बहुत प्रमुखता से शोभा यात्रा के स्वागत एवं सत्कार के लिए रहा है। 4 स्टेज हमारे मुस्लिम समाज की ओर से पूरी शोभा यात्रा मार्ग में होते हैं। एक मोमिनपुरा चौक पे होता है, एक नाचा चौक के आसपास होता है और 2 गांधी चौक पे होते हैं। मुस्लिम समाज हमेशा से शोभा यात्रा के स्वागत के लिए तत्पर रहा है और उसी प्रकार अपना सामाजिक दायित्व समझते होता है। श्री राम मंदिर की हर वर्ष एक जुलूस में प्रमुखता से उनके सारे पदाधिकारी एवं मजदूरों का स्वागत करते आए। ये सामाजिक सौहार्द की परंपरा हमारे वरिष्ठों ने जो शोभा यात्रा के शुरुआत के दौर से शुरू की, उसको अक्षरशः हमारी आज की युवा पीढ़ी भी इसका पालन करते आ रही है और हमारा पूर्ण विश्वास है कि किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत शोभा यात्रा में निर्माण नहीं होने वाली है। हम बहुत मन से अपने से इस बात को स्वीकार करते हैं। बहुत सुंदर सौहार्दपूर्ण माहौल नागपुर शहर में रहा है और हम सतत मुस्लिम समाज के भी संपर्क में हैं। हमारी पिछली सभाओं में जो 28 तारीख को जो हमारी अपनी सभाएं हुई संपर्क, उसमें पूर्व मंत्री हाजी हनीफ अहमद जी पधारे थे। हंसापुरी क्षेत्र के पूर्व पार्षद भाई जुल्फिकर अली भुट्टो भी थे। कर्नल आशीष जी वो भी हमारे बीच उपस्थित थे। हम सतत मुस्लिम समाज के पूरे के संपर्क में है और उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और हर वर्ष शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकलती है, वैसे ही निकलेगी। पुलिस विभाग का विशेष सहयोग रहा है। 2 दिन पहले हमारे शहर के माननीय जी पुलिस कमिश्नर सिंघल साहब ने एक बैठक पुलिस भवन में आयोजित की थी। करीब 1.5 घंटे वो चली और नागपुर शहर के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी उसमें उपस्थित थे और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में उन्होंने पूरी व्यवस्था की है। पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैदी से पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए तत्पर है, क्योंकि सारे अधिकारी हमारे रोज के साथ समन्वय हमारा उनका दिन में 3 से 4 बार बराबर हो रहा है। अधिकारी मंदिर जा रहे हैं, हम भी उनकी सभाओं में जा रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा और हमें पूर्ण विश्वास है नागपुर शहर में जो परंपरा शांति की रही है, शोभा यात्रा निकलने के समय में वह पूरी परंपरा दोबारा नागपुर शहर में स्थापित होगी। एक छोटा सा वाक्य 17 तारीख को हुआ, उसको हम भूलते हुए हम भविष्य की ओर देखना चाहते हैं और हमने इसीलिए मुस्लिम समाज के पदाधिकारी हमारे मंदिर में मीटिंग में बताए, हमने से कहा कि इतिहास को भूलें और भविष्य की ओर देखिए। एक नए भारत और एक नए समाज जो शांतिपूर्ण ढंग से जीना चाहता है, उस दोनों ने बड़ी कदम रखा है और हम बिल्कुल दृढ़ता के साथ ही विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में बौद्धरेश्वर राम मंदिर मुस्लिम समाज के जितने कार्यक्रम है उसमें बहुत विशेष रूप से सहभागी रहेगा, ताकि नागपुर में सामाजिक सौहार्द का विषय बना रहे। सम्मानीय महोदय, मैं 2 चीजों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने अभी कहा कि प्रसाद वितरण को आपने सीमित किया हुआ है, एक चीज, और दूसरा आपने कहा कि निरीक्षण टीम भी आपने बनाई है। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, कई जगहों पे देखा गया है कि प्रसाद वितरण के बाद में दोने के रूप में पत्तल या प्लास्टिक के डिस्पोजल बहुत गिरे हुए रहते हैं, कचरा होता है। ऐसे में आपको एनएमसी की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है या आपके स्वयंसेवक क्या कार्रवाई करेंगे? दूसरा, निरीक्षक टीम जो आपने बनाई है, क्या ऐसा कोई एक क्यू रिस्पॉन्स जैसा नंबर आपने हाईलाइट किया है जो टोल फ्री हो या एक क्विक रिस्पॉन्स नंबर हो, जिससे इमीडिएट किसी भी पब्लिक या किसी भी झांकी वाले को तुरंत संपर्क में वो नंबर से आपके कोऑर्डिनेट किया जा सके?
महोदय, हमारी शोभा यात्रा का पूरा संचालन जो है आपको अचंभित करेगा विषय में कहूँगा तो केवल एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज पे होता है। हम लोग कहीं वक्त का भी यूज नहीं करते, हम कहीं भी मोबाइल के आपस में बात नहीं करते, एक भी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम लोग नहीं चलते, हमारे नेट बंद होते हैं तो उनकी बैटरी डाउन नहीं होना चाहिए। और आप आश्चर्य मानेंगे, बहुत सुंदर व्यवस्था केवल सिंपल टेक्स्ट मैसेज के ऊपर चलती है। हमारे झांकी को नंबर दिया हुआ है हर एक झांकी को, और जो क्रमांक दिया है उसी नंबर पे वो झांकी चलती है। अगर समझ लीजिए किसी झांकी के नंबर 45 नंबर पे कोई विषय अगर आ गया तो वहां जो नियुक्त कार्यकर्ता है वो अपने निरीक्षक को तुरंत मैसेज करेगा 45 नंबर में ये विषय आया है। हमारे निरीक्षक मंडली तुरंत वही 5 झांकी की झांकी के समूह में मुखिया दिया जाए, उसको तुरंत देखेगा। किसी प्रकार की टेक्निकल दिक्कत आने पर वो सुरेश जिज्ञासी जी जो हमारी मेंटेनेंस का पूरा कार्यभार संभालते हैं, यानी शोभा यात्रा में जितनी ट्रॉली और ट्रस्ट की जो व्यवस्था करते हैं हमारे गुजरी पट्टा के पूर्व पार्षद भाई सुरेश जिज्ञासी जी करने पिछले 35 वर्षों से इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं। उस पूरी व्यवस्था का वो तुरंत दौड़ेंगे। उसके बाद बहुत अपर्याप्त परिस्थिति में शोभा यात्रा को रोकते हैं। आपको यहाँ पे पिछले वर्ष भगवान के रथ का जनरेटर हमारा एक बहुत उत्साही बच्चा झंडा लहराते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए जनरेटर के पास में आया और हवा के तेज प्रभाव से जनरेटर के अंदर में झंडा घुस गया। हमारा फेवरेट टूट गया, जनरेटर गर्म होकर बंद हो गया। उस परिस्थिति में भी हमने शोभा यात्रा को नहीं रोका है। हमने भगवान के रथ को 20 मिनट अंधेरे में चलाया। हम ये भी मानते हैं कि अगर 15 मिनट भी अगर शोभा यात्रा को रोकते हैं स्थान पे तो आने वाली पूरी व्यवस्था ध्वस्त होती है। 1-1 मिनट 2-2 मिनट का टाइम मैनेजमेंट हमने उसमें किया हुआ है। तो शोभा यात्रा को न रोकते हुए हमने नीट वाली रोड से लेकर कोतवाली चौक तक भगवान के रथ को अंधेरे में चलाया। पूजन चलता रहा लेकिन लाइट बंद थी, जनरेटर उसी देर में रिपेयर किया गया और उसके बाद तुरंत वापस लाइट चालू की। इसका मैनेजमेंट भी हम पूरा करते हैं। अब जहां तक आया प्रसाद वितरण, शोभा यात्रा के साथ में प्रसाद वितरण हम इसलिए नहीं करने देते कि एक बार अगर संस्था ने प्रसाद वितरण चालू किया तो जो जनता किनारे पे खड़ी होती है वो झांकियों के ऊपर आ जाती है, उसमें दुर्घटनाएं भी होती है और मार्ग व्यवस्था में जो संस्था है उनको भी दिक्कत होती है कि पब्लिक को हमने किनारे रखा था, आपने प्रसाद वितरण किया वो नजदीक आ जाती है। इसलिए प्रसाद वितरण को हमने बंधन डाला हुआ है। केवल भगवान का प्रसाद पीछे पैकेट के रूप में पंजीरी के जो पैकेट बनते हैं छोटे छोटे, यह 5 तत्वों से बनता है जो उपवास में भी लिया जाता है। यह पंजीरी प्रसाद मंदिर स्वयं निर्माण करता है और उसका वितरण करता है। और जो संस्थाएं मार्ग में जो प्रसाद वितरण करती है, जो 2500 संस्थाएं मार्ग में सेवा दे रही है, इसमें से 1000 संस्थाएं प्रसाद वितरण करती है अलग अलग प्रकार का। ये बंधुओं को हमने निवेदन किया और पिछले 7-8 वर्षों में आया विषय बहुत कि पहली चीज की प्लास्टिक के कोई भी धोने में प्रसाद न बांटे। जो पत्ते के प्राकृतिक तत्व जो धोने होते हैं उसमें बढ़ता है और साथ ही साथ जब नीचे कचरा गिरता है तो सारे कार्यकर्ता आप देखेंगे नहर क्षेत्र में और इकबारी क्षेत्र में आपको दिखेंगे अपने कमर के अंदर उन्होंने बोरी लटकाए हुए होते हैं और ये बोरी लटका के रखते हैं और वो जो कचरा जमीन में दिखता है उठाते हैं अपने बोरे में डालते हैं। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव जनता पे पड़ा। जनता ने जब दिखता है कि हमारा कार्यकर्ता हमारा फेंका हुआ कचरा उठा रहा है तो लोग स्वयं आकर के डब्बों में डाल रहे हैं, संस्थाएं डब्बे लगा रही है। तो जो पहले समस्या थी कचरे की वो करीब करीब आप समझिए 20% बची है। और वो 20% में भी थोड़ा बहुत जो कचरा बचता है नागपुर महानगर पालिका की पूरी टीम शोभा यात्रा के पीछे पीछे चलती है। तो शोभा यात्रा जाने के पश्चात कचरे को समेटते हुए और साफ करते हुए शोभा यात्रा चलती है। यह व्यवस्था पिछले कई वर्षों से नियमित चल रही है और संस्थाओं में जनता में भी कहीं न कहीं व्यवस्था लेकर के विश्वास जगा है। पब्लिक आजकल कचरा इधर रोडों पर कम फेंकना करती है, में डालने लगती है।